बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनकी बड़ी हिम्मत है, और जो लोग नहीं फॉलो कर रहे उनकी भी बहुत हिम्मत है। तो आज हम जनाब लेक्चर नंबर 11, और मैं आज जोन सा है रिव्यू कर रहा था कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर हैं और आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो आज आज हम जो चीज पढ़ लेंगे, हम अब रिफाइनमेंट की तरफ जाना शुरू हो गए। यानी अगर आपने पिछले 10 लेक्चर सही से पढ़ लिए और उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है और उसको कीन तरीके से पढ़ा है कि भाई आप लोगों ने जो चीज पढ़ी है, अगर उसमें से 100% एब्जॉर्ब किया और उसके बाद जाके सिर्फ 20% एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया है, तो आपके पास 120% नॉलेज है जो कि डिलीवर किया गया है। तो मेरे ख्याल में यू आर इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज का जो लेक्चर है इज ऑल अबाउट फंक्शंस। और जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हम रिफाइनमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं। और आज हम देखते हैं अभी उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी है, और उससे आगे फिर अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने उर्दू आईटी के पिछले 10 लेक्चर पढ़े हुए हैं और आप अपने नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं और आप अपने नेटवर्क में डिवाइसेस की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटेड तरीके से आप अपनी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। तो अगर मैं कभी भी फ्यूचर में कभी ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज पढ़ाऊंगा, तो मैं अब दोबारा से पहिया इजाद करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को सबको यही कहूंगा कि भैया, प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स के पहले 10 लेक्चर पढ़ लें। ठीक हो गया। शुरू करते हैं आज का लेक्चर अबाउट फंक्शंस। और फंक्शंस के अंदर जस्ट क्विकली टू गो थ्रू हमने क्या पढ़ लिया। हमें पाइथन के बेसिक प्रोग्राम, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, सारी चीजें हमें पता है। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। हमें कोड ब्लॉक और कंडीशंस का आइडिया है। पाइथन के बेसिक फंक्शंस का हमें आइडिया है। फंक्शंस तो आज हम क्या पढ़ने लगे हैं वो भी देखेंगे। स्ट्रिंग्स का पता है हमें, हमें पाईडॉक का पता है, हमें लूप्स का पता है। पाईडॉक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फाइल को रीड करना आता है, हमें उस फाइल को राइट करना आता है। हमें अरेज या डेटा स्ट्रक्चर का जो पाइथन है उसका पता है। हमें नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करना आता है। हमें कंपेयर डिवाइस इंफॉर्मेशन करनी आती है कि अगर हमारे पास 2 डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है, 3 डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन हमें फाइल में डालनी आती है। हमें राउटर को या स्विच को कनेक्ट करके उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आती है। उस एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लेना आता है। ठीक है। और उसके बाद इफ एल्स इफ एलिफ और एल्स की कंडीशंस लगानी आती हैं। तो अब हम लोग काफी इंटेलिजेंट प्रोग्रामर बन चुके हैं। अब हम यानी बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब भी अगर आप कोई एक चीज या आइडिया आपके जहन में आए कि फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में जो की इंटरफेसेस कौन से हैं, लाइक हमने लास्ट टाइम जो फंक्शन किया था कोड ई फॉर एल्स के अंदर, हमने यही किया था कि एक शो आईपी राउट की इंफॉर्मेशन निकाली और राउट्स देखे। तो बजाय इसके कि आपका कभी भी नेटवर्क डाउन हो और आपको पता नहीं है, तो आप अपने 4-5 छोटे से स्क्रिप्ट चलाएं, चाय बनाएं, वापस आए, आउटपुट आपके सामने है और आप आउटपुट देख के आप अंदाजा लगा लें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सही है। तो ये की मकसद है आप लोगों के अब तक के 10 लेक्चर्स का। अगर आप 10 लेक्चर्स के बाद ये काम नहीं कर सकते, तो आई एम लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, एक आंख छोटी है और एक आंख मेरी बड़ी हो गई। ठीक है। तो दिस इज क्वाइट कंसर्निंग सिचुएशन, और अगर आप ये कर सकते हैं तो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी, वेरी चफ्ड। ओके। सो आज हमारा मकसद जो सा फंक्शंस को पढ़ना है। तो आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, फंक्शन क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे बताया हुआ कि हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस पढ़े हुए हैं। कौन से फंक्शंस थे जो हमने पढ़े हुए थे। ठीक है। तो फंक्शंस का मकसद क्या है। फंक्शन का मकसद ये है कि आप उसको इनपुट x देते हैं और वो आपको आउटपुट y दे देता है, या आउटपुट fy दे देता है, fx दे देता है। ठीक है, कि उस फंक्शन की आउटपुट। और उस इनसाइड दैट उसके अंदर कोई ऐसी कमांड्स आपने लिखी हुई हैं जो रिपेटिटिव हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, या आपने सिर्फ एक दफा लिखना चाहते हैं, बार बार नहीं लिखना चाहते, तो अब दोबारा बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी एग्जांपल है। तो ये मैंने बुक से एग्जांपल निकाली है। प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल मॉड्यूलर कोड टू परफॉर्म सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। कि एक स्पेसिफिक एक्शन को बार बार करने के लिए आपको 20 कमांडें दोबारा ना लिखनी पड़े। उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैं बहुत दिया करता हूँ इज, आपके पास एक कैलकुलेटर है। ठीक है, ये कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ट्रस्ट मी और नॉट। ठीक है, ये कैलकुलेटर है और आप इस कैलकुलेटर के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, यानी इस कैलकुलेशन को यूज करना चाहते हैं। आप बजाय इसके कि बार बार कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसमें सारे कैलकुलेटर की 50 लाइनों का कोड लिखेंगे और जहां जहां उस कोड की जरूरत पड़ेगी उसको कॉल करते जाएंगे। ठीक है, दैट इज अ
मेन पर्पस ऑफ अ फंक्शन। फंक्शंस को लूजली टॉकिंग फंक्शंस को मेथड्स भी कहा जा सकता है और सब रूटीन्स भी कहती हैं, कुछ लैंग्वेजेस उसमें सब रूटीन यूज करते हैं। आपके पास बहुत बड़ा कोड है और और कॉम्प्लिकेटेड है, आपने उसे रीड करना है, राइट करना है, अंडरस्टैंड करना है, डीबग करना है। अगर आपने फंक्शन नहीं यूज किए हुए तो आपने अपनी जिंदगी भी हिसाब बनाई है, दूसरे की भी बनाई हुई है, ठीक है। कॉमन फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मैं आज बैठे यही सोच रहा था कि कॉमन फंक्शंस क्या है। प्रिंट डिवाइस इंफॉर्मेशन, डिवाइस की इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट करनी है, कि हर दफा मैं डिवाइस इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए पूरे का पूरा कोड नहीं लिखूंगा, मैं एक फंक्शन में डिफाइन कर दूंगा और उसके बाद यूज करूंगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, इनपुट, लेंथ। अब प्रिंट कितनी दफा यूज करते हैं, अब वो प्रिंट एक्चुअली कर क्या रहा होता है, उसके पीछे प्रिंट फंक्शंस की बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई जो आपको नहीं पता। वो बिल्ट इन फंक्शन आप प्रिंट करते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कि प्रिंट, उसके अंदर काशिफ लिख दिया तो वो काशिफ जो वर्ड लिखा हुआ उसको प्रिंट आउट करेगा, वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट आउट करेगा। वो लाइन ऑफ कोड आपको नजर नहीं आ रहा, आप सिर्फ प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सर्च डाटा फ्रॉम अ डिवाइस, आपने किसी डिवाइस से डाटा सर्च करना है और आपने कोड लिखा है जिसमें उसने 5 दफा डिवाइसेस से डाटा सर्च करना है, सही हो गया। तो आप उस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे बजाय उसके कि उसको 15 दफा लिखेंगे। कनेक्ट टू अ राउटर और अ स्विच, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। आप कहें जी राउटर स्विच में कनेक्ट करना है, आप लिखें कनेक्ट और उसके बाद 1.1.1.1 pwd और सिस्को, दैट्स इट। आपका कनेक्ट का फंक्शन, ना पैरामीकू ना नेटमीकू ना वो कमांडे शमांडे आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने कनेक्ट का पूरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ ऊपर, उसमें सारी कमांडे डाली हुई है, नेटमीकू पैरामीकू जो भी आपने डालनी थी। उसके बाद आपने जहां जहां डिवाइस को कॉल करना है, कनेक्ट 111, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, पोर्ट भी अगर आपने डालनी है, हमारे जो कोड है हमने उसमें पोर्ट डाली। एग्जीक्यूट कमांड, अब अगर आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आपको कोई खपने की जरूरत नहीं है। आपने ये कनेक्ट का फंक्शन, इसमें चौथा पैरामीटर डाल दें कमांड का, वो कमांड भी यूज कर लेगा, सही है। तो दैट डिपेंड्स कि आप उस फंक्शन से क्या करना चाहते हैं। कंपेयर द इंफॉर्मेशन, आपने दो डिवाइसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है। फंक्शन बनाने का या डिफाइन करने का तरीका क्या है, उसके स्टेप्स हैं। फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है, उसके नीचे उसकी जो भी उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी है और उस फंक्शन को कॉल करना, और कभी कभी फंक्शन से आप रिटर्न वैल्यू ले रहे होते हो, सही है। वो क्या होती है वो हम देखेंगे। यहां तक बात समझ आ गई। और बिल्ट इन फंक्शंस आपके प्रिंट। तो इस स्लाइड का को अगर एक समराइज करूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि फंक्शन एक ऐसी, वहां पे यूज होता है या वहां पे परफॉर्म किया जाता है या वहां पे डिफाइन किया जाता है जहां पर आपके कोड को रीयूजेबिलिटी करनी हो। आपने वो कोड लिखा हुआ, आप उसको बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो, हम उसे मेथड्स कहते होते थे पहले। एक और लैंग्वेज है उसमें सब रूटीन कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइज अ कोड, रीयूज अ कोड, डिफाइन वंस एंड यूज मेनी टाइम्स, ठीक है। ये डिसऑर्गेनाइज कोड है, ये आपका कोड है, लाइनें 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 लिखी हुई है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कोड है, ये डिफाइन फंक्शन है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रिंट का फंक्शन है, ये मेरा कनेक्ट का फंक्शन है, ये मेरा कंपेयर का फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने अगर कहीं पे अपने नेटवर्क के अंदर किसी चीज को प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ प्रिंट का फंक्शन डिफाइन करूंगा, ये वाला, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पे इसके नीचे 20-25 लाइनें, 100-200 लाइनें, 1000 लाइनें, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने एक कनेक्ट का फंक्शन बनाना है जो कनेक्ट करता हो हर डिवाइस से, ठीक है। और मैं कहूं कि वो डिवाइस से जब कनेक्ट करे तो कोई उसे कॉल करे तो वो बताए जी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, टेलनेट यूज करना है, एसएसएच करना है, एचटीटीपी करना है, एचटीटीपीएस करना है, जितने भी मैंने, मेरे फंक्शन पे डिपेंड करता है मैं कितना काबिल फंक्शन बना रहा हूँ, सही हो गया। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है और ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के, ठीक है, ये मेरा के फंक्शन है। और इसकी इनपुट जोन सी है या इनपुट पैरामीटर, हम उसे कहते हैं पैरामीटर्स, जो हम इसे इनपुट कर रहे हैं उसमें हम बता सकते हैं आईपी एड्रेस हम लेंगे, यूजर नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, हम पासवर्ड की जगह की भी ले सकते हैं, की लेंगे, एडवांस फंक्शन है, ठीक है। और उसके अलावा हम उसे कहेंगे कि भैया मुझे तुम बताओ कि कौन सी पोर्ट पे तुमने कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद पूछेंगे कि हाँ तुमने एसएसएच करना है, टेलनेट करना है, एचटीटीपी करना है, एचटीटीपीएस करना है, आप कुछ भी करवा सकते हो, और भी जितने भी कनेक्टिविटीज के वे। हम स्लाइटली ना मूव हो रहे एपीआईज की तरफ, मगर वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन, और ये मेरा फंक्शन जो है मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस फंक्शन को मैनेज करना है, मेरी जॉब ये है, ठीक है। एनीवे, पैरामीटर्स बाय पोजीशन और अ कीवर्ड। अच्छा, अब मसला ये है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ से ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ, इस फंक्शन को मैंने जब कॉल करना है तो मैंने डिफाइन, और ये यहाँ पे इसको कुछ वैल्यूज देनी है जिस वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। इस स्टेप में जाने से पहले या अगली स्लाइड में जाने से पहले, ठीक है, मेरे ख्याल में मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन बना के दिखा दूं, मेरे ख्याल में मैंने बनाया हुआ था टेस्टिंग के लिए। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, लेट मी जस्ट फाइंड आउट।
किड्स पाइथन के अंदर, बल्कि मैंने पिछले दिनों अब्दुल्ला को एक छोटा सा काम भी दिया हुआ था, फंक्शन, और ये फंक्शन इसको देखते हैं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। सही हो गया, और इसको जरा सा जूम इन भी कर लेते हैं, ठीक है, ये ले, ठीक है। मैंने कहा डिफाइन ग्रीट और प्रिंट हेलो, और जहां जहां मुझे प्रिंट हेलो प्रिंट कराना, मैंने ग्रीट करवा दिया। सही हो गया। इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाते हैं, और मैंने कहा कि cd backslash cd space kids python cd space function python function, ठीक है। हेलो प्रिंट आउट हो गया। क्या हुआ है, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं। अब देख रहे हैं आप, इस फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए हुए। सही हो गया। इस फंक्शन में मैंने बिल्कुल कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ, मैं इस फंक्शन को के पैरामीटर को की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार, इसको मैं पैरामीटर भेजना चाहता हूँ, कोई वैल्यू भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, सिर्फ ये काम क्या करे, मेरे लिए प्रिंटिंग का काम करे, मगर जो इसे मैं मैसेज भेजूँ वो प्रिंट करे। सही है। एसएमएस वाली फंक्शंस, ठीक है, जो हम एसएमएस यूटिलिटी यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो कुछ इसी तरह की चीज है। ठीक है, मैंने कहा डिफाइन, ठीक है, ग्रीटिंग्स, और मैंने इसको कहा कि इसके अंदर जौन सा है एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है, GREET, ग्रीट, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको कहा प्रिंट कर दे, किसको प्रिंट कर दे, ग्रीट को। अब ये ग्रीट वर्ड नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और मैं यहां पर आके मैं अब कहता हूं ग्रीटिंग्स, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल पास कर रहा हूं, ठीक है। और वेरिएबल क्या है, वेलकम टू UITA कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। अब क्या होगा कि मैंने जो सा है ग्रीटिंग्स इसको कॉल किया, और इस ग्रीटिंग्स में ये वेरिएबल पास किया, ये मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल इसमें गया, इधर से घूम के इधर आया, और ये प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। लेट्स ट्राई इट। वेरी गुड। क्या मसला हुआ, यहाँ पे कॉलर नहीं लगा हुआ था, ठीक है, फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ सही, ठीक है। वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर। क्या हुआ, मैंने फंक्शन जो बनाया हुआ था उसको एक पैरामीटर जो सा है वो भेजा, ठीक है। और जिस तरह मैंने उसे पैरामीटर भेजा, उसने पैरामीटर को लेके प्रिंट आउट कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी जरूरत, हम किस तरह से पैरामीटर भेज सकते हैं, ठीक है। हम पैरामीटर दो तरीके से भेजते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने एक डिफाइन किया हुआ फंक्शन IP यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, और कीवर्ड यूज करके हम भेज रहे हैं। हम यहाँ पे यूजर नेम पहले भेज रहे हैं, फिर IP भेज रहे हैं, फिर पासवर्ड भेज रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर बाय कीवर्ड्स। सही हो गया। कीवर्ड क्या है, यूजर नेम इज अ कीवर्ड, IP is a keyword and password is a keyword। ठीक हो गया। अब जोन सा दूसरा वे ऑफ सेंडिंग अ पैरामीटर इज बाय पोजीशन। पोजीशन क्या, कि IP is equal to 1 by 1, यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये डिफरेंस है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा सेशन इज इक्वल टू कनेक्ट, ये फंक्शन मैंने कॉल किया और उसमें ये तीन वैल्यूज भेज दी। यहाँ पर सेशन इज इक्वल टू कनेक्ट, यूजर नेम इज इक्वल टू सिस्को, IP इज इक्वल टू दिस, पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। सही हो गया। बाय पोजीशन और बाय कीवर्ड दोनों तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन एक फंक्शन में भेज सकते हैं। सही हो गया, कि भाई फंक्शन को कोई भी काम करना है उसको तीन इनपुट्स चाहिए। सही हो गया। से फॉर एग्जांपल आपने अगर एक हांडी पकानी है या खाना पकाना है, ठीक है, ये खाना पकाने का फंक्शन है, इसमें जो है ना तीन इनपुट जरूर जानी चाहिए। और अगर हम देसी करी की बात कर रहे हैं तो एक तो सॉल्ट जाएगा, और एक पेपर जाएगी, और अगली एक एक्स वेरिएबल जाएगा। ठीक है, कितना तेल डालना, ये लाजमी लाजमी वेरिएबल है, इसके बगैर कोई हांडी नहीं पकनी। चलते हैं आगे। अच्छा, स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं विद इन अ फंक्शन, ये जो वेरिएबल्स आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए, ये इस फंक्शन के अंदर अंदर ही रहेंगे। इस IP को आप कहीं और कॉल कर रहे होंगे तो ये वेरिएबल नहीं यूज हो सकता। या यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ये इस a की वैल्यू विद इन दिस फंक्शन रहेगी, इस फंक्शन के बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। इफ वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, इट इज ओनली विजिबल, इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड द फंक्शन। यानी यहाँ पे जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसमें a इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो वो इस फंक्शन के अंदर अंदर आएगा, अनलेस आप इस a को एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दें। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द स्कोप जा रहा है, मगर
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू, इसकी प्रैक्टिस करने की या वो इट्स अनदर ऑप्शन, हम हमें लैब में इसे डिस्कस करने की इतनी लाजमी ज़रूरत नहीं है, मगर ये इट्स अ वेरी की पॉइंट, क्योंकि कभी कभी आपका कोड जो है ना इस पे जाके हंग हो जाता है, मगर नॉर्मली आई कैन नॉट थिंक ऑफ सिचुएशन राइट नाउ जहां पर आपको ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना पड़े, मगर हो सकता है। ठीक है, तो लाइक मास्टर सर्वर या एनएमएस सर्वर का आईपी एड्रेस ग्लोबल रहेगा, जिधर मर्जी आप फंक्शन लेके जाए, क्योंकि वो एनएमएस सर्वर कांस्टेंट है। If a variable is defined outside a function, is visible to the code inside a function if a variable is global. A variable global, it is defined outside of any function. तो जो global variable है function के अंदर नहीं define होता, वो बाहर define हो रहा है। सही हो गया? अच्छा, उसके बाद फंक्शन एक और काम करता है which is called returning a value। कि अगर मैंने एक फंक्शन को कोई काम करने को कहा और उसको कहा भैया ये चीज रिटर्न करनी है, तो वो रिटर्न भी करके देगा आपको। अभी इधर जो है ना मैं एक फंक्शन डिफाइन करना और हम एकदम जो है ना छलांग मार देंगे, 100 फीट पे अभी हम फिर रहे हैं, ठीक है, अभी हम एकदम 1000 फुट पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफाइन कीवर्ड, फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन का नाम दे दिया, पैरामीटर वैल्यूज यू वांट टू पास एंड फंक्शन रिटर्न वैल्यू डिफाइन किया, कनेक्ट, आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट नंबर, एसएसएच क्लाइंट पैरामीकू एसएसएच क्लाइंट सेशन करेगा, होस्ट की पैरामीकू ऑटो ऐड पॉलिसी पॉलिसी कर दी उसने, कनेक्ट किया, SSH client connect host name is equal to IP address, ये IP address, username is equal to uname, password is equal to pwd, port is equal to port। अच्छा, ये फंक्शन आपका। अब एट द एंड आपने जो भी तीन चार और लाइनें लगानी है उसके बाद रिटर्न करेगा SSH client invoke shell, shell आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और कॉलिंग अ फंक्शन connect is equal to connect 1.1.1, वैल्यू आप पास कर रहे हैं, ये क्या वैल्यू है, बाय पोजीशन आप वैल्यू पास कर रहे हैं, ये 1.1 आईपी एड्रेस, सिस्को बाय यूजर नेम, सिस्को पासवर्ड एंड 22 पोर्ट नंबर, और रिटर्न जो आपको वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज हो रहा होगा, ये आपके कौन में आ जाएगी। ठीक है, इसका हमने कोड लिखा हुआ, हम इसको रन करके देखेंगे। लेट्स कोड। अच्छा, कोड कहाँ पे है, किड्स पाइथन में, पैरामीकू में पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, एडिट विद नोटपैड, डिफाइन कनेक्शन, आईपी यूजर नेम पासवर्ड एसएसएच क्लाइंट। अब मैं ये चार लाइनें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको कहा मैं इसके अंदर भी कनेक्ट इज इक्वल टू शेल, शो वर्जन, रिसीव इनपुट, प्रिंट आउटपुट करवा सकता था, मगर मैंने नहीं कराया, मैंने कहा रिटर्न करो एसएसएच क्लाइंट का शेल वापस भेज दो, सिर्फ ये मुझे कनेक्शन देगा। अब मैं कॉल करता हूं कनेक्शन, उसको वैल्यू दे रहा हूं बाय प्लेस, आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड और पोर्ट नंबर, ये मैंने चार वैल्यूज इसको भेज दी। ये रन हुआ कोड रन होने के बाद उसने मुझे रिटर्न कॉल के अंदर क्या दे दिया, शेल दे दिया। अब कॉल डॉट सेंड शो वर्जन आउटपुट इज इक्वल टू कॉल डॉट रिसीव प्रिंट आउटपुट। ठीक हो गया। अब मैं ये जो मेरा इतना सारा कोड है, ये मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जब भी इस कोड को यूज करना है, मैंने ये सिंगल लाइन से इस कोड को कॉल कर लेना। सही हो गया, इस फंक्शन को जाके इस कोड को जाके कॉल करके देखते हैं। पाइथन पैरामीकू पाइथन, ठीक है, ये शो वर्जन की मुझे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखूं, कंट्रोल एस, वो आउटपुट पूरी नहीं दे रहा, क्लीन नहीं दे रहा, वो इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। ठीक है, वो मेरे ख्याल में इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि हमारा हमने हमने किया हुआ पीछे। ठीक है, तो ये आपको